the sliding of plates inside the earth. अभी देखिए जो अर्थ का जो ढांचा है ये लेयर बाय लेयर सेंटर से लेके सरफेस तक आ रही है. द सेंटर ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. उसके बाद में इनर कोर आ रही है और उसके बाद में लिक्विड कोर होती है, आउटर कोर लिक्विड. उसके बाद में आपका मेंटल कहते हैं. उसके बाद में लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर जो है हमारी करीब 300 किलोमीटर के आसपास आती है. मेंटल जो है आपको 2900 किलोमीटर सरफेस से है. तो लिथोस्फीयर का लेयर जो है ये लगभग 150 किलोमीटर से लेकर के 250 के अराउंड में इसकी हाइट है. समुद्र के नीचे 150 किलोमीटर और नॉर्मल जो अर्थ है वहाँ से करीब 200 से लेकर 250 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है. और जो मेन जो सिस्मिक वेव्स जो आती है वह इन्हीं लिथोस्फीयर में ही महसूस होती है, झटके आती है. और चूँकि लिथोस्फीयर जो हमारी जो धरती है जहाँ पर अपने बिल्डिंग मकान सब बने रहते हैं ये लिथोस्फीयर के ऊपर ही बने हुए हैं सबसे ऊपरी सतह पर. तो नुकसान होता है इन सिस्मिक झटकों के कारण, सिस्मिक वेव्स के कारण. हम आगे डिफरेंस भी देखेंगे. जो सिस्मिक वेव है इनकी खासियत यही होती है कि ये पृथ्वी के शरीर के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं या सरफेस की ओर भी ट्रेवल कर सकते हैं. साइंटिस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं टू मैप द सिस्मिक वेव उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ. टू रिकॉर्ड डेटा अबाउट द सिस्मिक वेव्स. These informations yield information that can help scientists to learn not only about the earthquake behaviors but also about the structure of earth itself. तो इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है इन ग्राफ से स्टडी करके वैज्ञानिक इन चीज़ों को समझ जाते हैं. 2 broad classes of body waves. The first one is primary waves and second one is secondary waves. Primary wave इसीलिए है कि जो सबसे पहले जो वेव्स निकलती है सिस्मिक वेव्स दैट इज प्राइमरी वेव्स. और उसके बाद जो वेव्स आती है नेक्स्ट सेकेंडरी वेव्स. ये ग्राउंड को क्या करती है कंप्रेस और एक्सपांड करती है. राइट. तो कंप्रेशन और टेंशन ये दो चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो पी वेव्स जो है जो धरती के शरीर के अंदर जो वेव्स चलती है या तो ग्राउंड को कंप्रेस करेगी या तो एक्सपांड करेगी, या तो कंप्रेशन या तो टेंशन. दैट इज मूव बैक एंड फोर्थ. और क्या होती है कभी आगे की ओर जाएगी कभी पीछे की ओर जाएगी. इन द फर्स्ट वेव इज प्राइमरी वेव्स क्योंकि सबसे पहले आता है इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है और हल्की होती है. इसीलिए जो सिस्मिक स्टेशन है उनके सिस्मोग्राफ में सबसे पहले पी वेव्स आती है. पी वेव्स की जो खासियत है इसकी एक खासियत है कि दिस कैन ट्रेवल. ये सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड एंड गैस, यानी कि तीनों माध्यम से ट्रेवल कर सकती है. लेकिन सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स और इसकी गति बहुत स्लो होती है. ये क्या करेगी एस वेव सेक्स द ग्राउंड इन शेयरिंग और क्रॉसवाइज मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. द एस वेव सेक्स द ग्राउंड इन शेयरिंग क्रॉसवाइज मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. तो एस वेव हमें धरती को जैसे कि शेयरिंग कर सकती है, धरती को एकदम चीरती है, धरती आप देखे होंगे फट जाती है. और क्रॉसवाइज मोशन और परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव्स एस वेव्स उसके परपेंडिकुलर में ये धरती को जैसे मैंने बताया धरती को फाड़ देती है, शेयरिंग करती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ये एस वेव्स विच कम्स आफ्टर द पी वेव्स. पी एंड एस वेव के बाद अगला जो सीक्वेंस होती है वो होती है सरफेस वेव. सरफेस वेव इज अगेन 2 टाइप्स. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ये जो सरफेस वेव भी है जो काफ़ी हमें क्षति पहुंचाती है क्योंकि ये इसकी जो मोशन जो होती है ये वेरी स्लो और बट बहुत लार्ज होती है. इसकी जो मोमेंटम होती है मोमेंटम हर चीज़ से दीवार को अगर धीरे से अगर ठोकर लगे तो दीवार टूट सकती है, दीवार में ब्रेक आ सकती है. जो अर्थ के लिए या यूरोप के लिए ये काफ़ी क्षतिग्रस्त करने वाली वेव्स होती है. दिस 2 टाइप्स ऑफ वेव्स आर नेम्ड लव वेव्स और दूसरा है रिलिक वेव्स. तो लव वेव्स क्यों नाम पड़ा भगवान जानते हैं, बट लव की जगह कुछ और ही होना चाहिए इसका नाम क्योंकि ये तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है. बट साइंटिस्ट ने 2 सरफेस वेव का नाम दिया हुआ है एल वेव्स, दूसरा आर वेव्स. लव वेव्स have a horizontal motion then move the surface from side to side perpendicular to the direction of the wave in traveling. Of the 2 surface waves love waves move faster. अब 2 surface waves में बताया मैंने, एक आर वेव बताया दूसरा एल वेव बताया. तो लव वेव जो है ये ज़्यादा तेजी से चलती है देन द आर वेव्स, बट दोनों ही बहुत खतरनाक साबित होती है अर्थ के लिए. आर वेव जो होते हैं रिलिक वेव काउज द ग्राउंड टू सेक इन एन इलिप्टिकल पैटर्न. द मोशन इज सिमिलर टू द ऑब्जर्व इन द ओशन वेव्स. अब इसकी देखिए ये मोशन के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो आर वेव है इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव. द आर वेव्स काउज द ग्राउंड टू सेक इन एन इलिप्टिकल पैटर्न. जैसे कि आप लहर देखते हैं समुद्र की लहर, तो उस तरह से जो है ना इसकी जो मोशन है बहुत तेज से आती है और कितनी ऊपर तक ज्वार भाटा की तरह होकर फिर डाउन हो जाती है. तो इस तरह की चीज़ें इसी तरह की है आर वेव जो चलती है जब सरफेस वेव के रूप में धरती को नुकसान करते हुए चलती है. ऑफ ऑल द सिस्मिक वेव्स आर वेव्स स्प्रेड आउट द मोस्ट गिविंग देम ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑन सिस्मोग्राफ रिकॉर्डिंग्स. तो आर वेव जो खतरनाक वेव्स है ये यही मेन है कि आपको काफ़ी टाइम तक रहती है और ये बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है पूरे वर्ल्ड के हैबिटेंट के लिए. तो
तो आइए देखते हैं कुछ अर्थक्वेक के समय हम कैसे बच सकते हैं, भूकंप के समय। तो सबसे पहले अपने घर में सभी परिवार में एक प्लान डिस्कस करके रखिए कि कोई भी डिजास्टर आती है अर्थक्वेक के समय तो हम कैसे बचेंगे। तो बिल्डिंग से आप बाहर निकल के चले जाइए किसी ओपन फील्ड में, जहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं हो, बिजली की खंभे नहीं हो, कोई यूटिलिटी वायर नहीं हो। उसके अलावा आप किसी फोर व्हीलर में जा रहे हो या मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो आप इमीडिएट गाड़ी को स्टॉप कीजिए। ऐसी जगह स्टॉप करें जहाँ कोई बड़ा पेड़ नहीं हो और वहाँ बड़े बिजली खंभे नहीं हो, तो वो खाली जगह होनी चाहिए। फिर धरती जब तक जो कंपन होती है रुक नहीं जाए तब तक आप वेट करें। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, सीढ़ी से उतरे और आराम से उतरे, एक दूसरे पर ताकि स्टैंपिंग ना हो सके, क्योंकि क्राउडेड में जान माल का नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। भीड़ में एक साथ लोग निकलेंगे तो क्राउडेड होकर स्टैंपिंग हो जाते हैं। तो खुली मैदान में जाकर खड़े हो जाए जहाँ पर कोई बिजली का पोल नहीं हो, और हमेशा दीवार से हट के खड़े हो, क्योंकि दीवार गिरेगी तो आपको वो काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। अपने जो इंपॉर्टेंट पेपर है घर की प्रॉपर्टी की, उस फोटो को स्कैन करके रखें। अपने जो बैंक सेविंग है सारे अकाउंट्स को आप उसको स्कैन करके ड्राइव में रखें, पेन ड्राइव में रखें, और जो प्रॉपर्टी आपकी है उसकी फोटोग्राफी कर ले, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। यदि बिल्डिंग क्रश हो जाती है और आपकी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस समय आपकी सेफ्टी के लिए, बिजनेस सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी पेन ड्राइव में हो या कहीं सुरक्षित डायरी में लिखा हो, ताकि आप कम से कम आइडेंटिफाई कर सके उसको। यदि आप सक्षम है तो अपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करा के रखें, क्योंकि फायर डैमेज, अर्थक्वेक और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आजकल इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो उसका भी आप ध्यान रख करके अपने डैमेज, अपने फाइनेंशियल लॉस को कम कर सकते हैं। मकान बनाने के पहले एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर से जरूर हेल्प ले, उनके पास जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत फीस लेकर के भी आपको बढ़िया सलाह देंगे, ताकि आपकी मकान सस्टेनेबल बन सके और किसी तरह की अगर भूकंप आती है तो आपको कम से कम लॉसेज हो। तो नंबर 1 जो मटेरियल है आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो बिल्कुल आप अच्छे दुकान से खरीदें, स्टैंडर्ड मटेरियल खरीदें, फाउंडेशन बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद में एक ग्राउंड पर बीम डालें, पिलिंग बीम डालें। उसके बाद में आपको रूफ जो स्लैब जहाँ होती है उसके नीचे बीम डालें, चारों तरफ सभी कॉर्नर पर कलम होनी चाहिए। कोई भी ओपनिंग है तो ओपनिंग के तो ऊपर लिंटल बेंड होती है, बट नीचे भी जो है ना उसके नीचे भी आप दो लोहे की सही एक बेंड डालें और साइड में भी बेंड डालें। इसका मतलब जो आपको ओपनिंग है विंडो की सब तरफ से बंधी होनी चाहिए, कि विंडो एक कमजोर होती है और कोई समय यहीं से डैमेज स्टार्ट होती है। और रूफ लेवल में जो भी है कॉलम है, बीम है, इसके जॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखें, और एक दूसरे में जो लोहे की रड होती है उसको अच्छे से फंसे होने चाहिए इस पर डेवलपमेंट लेंथ। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है उनसे संपर्क करके अपना डिजाइन लेकर के घर को बनाएं। इस तरह से आप कुछ काम कराएंगे तो जो डैमेज होती है अर्थक्वेक समय वो कम से कम होगी। थोड़ी ब्रीफ परिचय अपने बारे में दे दूं। आई एम इंजीनियर हरी। आई हैव मोर देन 25 year experience as a construction manager, structure designer and project manager with master degree in structure engineering. I am also a chartered engineer. My hobby and interest in structure designing and structure analysis and construction. Online teaching in structure designing and structure analysis subject. Thank you. आपने बहुमूल्य समय मेरे साथ बिताया, इसके लिए धन्यवाद। वॉच मोर। जय हिंद।